हम लोग फोटोशॉप के बारे में जानकारी करेंगे। फोटोशॉप है क्या? देखिए, बहुत पहले हम लोग निगेटिव वाला फोटो देखे होंगे जो हाथ से मैनुअल खींच करके बनाया जाता था। उसके बाद जब डिजिटल ज़माना आया तो एडोब फोटोशॉप कंपनी ने फोटोशॉप सॉफ्टवेयर बनाया। स्टार्टिंग कौन सा वर्जन है तो मैं नहीं जानता, लेकिन फोटोशॉप 5 से मैं देख रहा हूँ और कुछ लोग फोटोशॉप 5 पर अटके थे, तो मैंने सिखा रहा था जब मैं शुरुआत में सीखा था फोटोशॉप 7। बहुत लोगों को मैंने फोटोशॉप 5 से फोटोशॉप 7 पर कन्वर्ट किया। फोटोशॉप में बहुत सारे अपडेट लाई। अपडेट क्यों लाती है कि जब भी कोई चीज़ का निर्माण हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो परफेक्ट है। जितनी भी कंपनियां हैं वह हर साल उसमें कुछ और सुधार करती हैं और जो अच्छा लगता है उसको नए वर्जन में ऐड करके आपको देती हैं। इस तरह से फोटोशॉप 7, फोटोशॉप 8, 8 को जो है कंपनी ने फोटोशॉप CS नाम से लॉन्च किया। फिर CS2 आया, फिर CS3 आया। अपने फोटोग्राफी मार्केट के लोग जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं, जो भी फोटो पे काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वह लोग फोटोशॉप से CS3 तक केवल पहुंचे हैं। लेकिन दोस्तों, CS3 जो है 15 से 16 साल पुराना है। अब आप सोचिए, अभी भी 16 साल पुराने गाड़ी को चला रहे हैं और मार्केट में नई अच्छी अच्छी गाड़ियां आ गई हैं जो कम समय में आपको ज्यादा दूरी तक ले जा सकती है। उसी तरह से फोटोशॉप है। इस समय फोटोशॉप का CC 2023 चल रहा है। उसमें भी ऑटो इंटेलिजेंस लोड ऐड कर दिया गया है। पहले आपको बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड को पहले पेन टूल से काटना पड़ता था, उसके बाद आप दूसरे बैकग्राउंड को ले जाकर के रखते थे। लेकिन अब आप बस सेलेक्ट करिए बैकग्राउंड अलग। फोटो खींचे हैं, अगर कोई अननेसेसरी ऑब्जेक्ट आ गया है, जैसे मैंने फोटो खींचा और पीछे या डायरी है, अब इसको हटाने के लिए पुराने सॉफ्टवेयर में बहुत मेहनत करना पड़ता था और नए में क्या है, बस आप फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, फोटोशॉप ऑटोमेटिक समझ जाता है कि आपको केवल फोटो चाहिए, बाकी इस डायरी को हटा देगा। इतना आगे जा चुका है फोटोशॉप। लोगों को कैसे पता चलेगा जब आप नई चीजें सीखना ही नहीं चाहेंगे? मैं चाहूंगा कि आप लोग वादा करिए कि आप लोग नए चीजों को सीखेंगे, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में करिए, टाइप करिए आई प्रॉमिस। फोटोशॉप का एल्बम डिजाइनिंग में उपयोग क्या है? मुझे हंसी आती है। लोग कहते हैं भैया एल्बम डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर दे दीजिए। सॉफ्टवेयर तो आप ले लेंगे, लेकिन फिर भी आप अटक जाएंगे, क्योंकि लास्ट फिनिशिंग का काम आपको फोटोशॉप से ही बेहतर होता है। तो क्यों ना आप फोटोशॉप को ही बेहतर तरीके से सीख लीजिए। और आपको एक बात बताएं, जब किसी काम को आप बार बार करते हैं ना, तो वह आदत में आ जाता है। अपने आप आपका हाथ कीबोर्ड के उस बटन पे चला जाएगा, अपने आप आपका माउस पॉइंटर जो है उसी ऑप्शन पे चला जाएगा। फोटो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। और एल्बम डिजाइनिंग का काम जो है फोटोशॉप से ही शुरू हुआ था, क्योंकि सारा फोटो फोटोशॉप में ही एडिट होता है। बेहतर करेक्शन के लिए फोटोशॉप में ही एडिट है। मैंने बहुत से कई मेंटर का मैंने कोर्स किया, जैसे राजा अवस्थी का, कुशाल सोनी का, और भी लोग फोटोशॉप जो सिखाते हैं, मैं वीडियो देखता रहता हूँ। बिना फोटोशॉप के तो लोग काम ही नहीं करते, और बिना फोटोशॉप के वह इस चीज की कल्पना भी नहीं करते। तो हम आप छोटे लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं उस चीज का, कि बिना फोटोशॉप के हम एल्बम बना लेंगे और बढ़िया बना लेंगे? अगर आप अपना आउटपुट सुधार के और बढ़िया क्वालिटी का नहीं देते हैं मार्केट में, तो आपका काम तो चल जा रहा है, मैं मान रहा हूँ आपका पैसा बच रहा है, लेकिन आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भविष्य में अगर आपका एल्बम आपका ग्राहक किसी और को दिखाएगा और अगर वह दूसरा फोटोग्राफर अच्छा काम दे रहा है, तो तुरंत आपका काम काटेगा कि ऐसे तो इससे मैं 10 गुना बेहतर करके आपको दूंगा। तो वहां से आपका काम का नुकसान होगा। इसलिए इस काम को आप बेहतर से सीख करके करिए, मुझे बहुत खुशी होगी और आपका ग्रोथ होगा। एल्बम डिजाइनिंग में दोस्तों, अगर आप फोटोशॉप जानते हैं तो 70 से 80% काम ऑटोमेशन से होता है। आपको 30% ही मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, तो समझिए आप बैसाखी समझते हैं ना, जो विकलांग लोग लेके चलते हैं, आप बैसाखी का उपयोग कर रहे हैं और जीवन भर बैसाखी चलाएंगे। और बैसाखी टूट जाएगी या पुरानी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, तो आपको दूसरी बैसाखी लेनी पड़ेगी। यही चल रहा मार्केट में। हर साल नया कोई ना कोई एल्बम डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर आ रहा है और 1 साल में फेल हो जा रहा है, 2 साल में फेल हो जा रहा है, पुराना हो जा रहा है। लेकिन अगर आप फोटोशॉप जानते हैं तो आपका दिमाग नहीं पुराना होगा, कुछ भी नया क्रिएट कर लेंगे। दोस्तों, फोटोशॉप का वर्जन मैंने शुरू में बात किया, जैसे आप इमेज में इधर देख सकते हैं।
एक मैंने इमेज लगाया है बैलगाड़ी का और एक मैंने ऑडी कार है उसको लगाया है। यह क्यों लगाया है? जब हम लोग के पास संसाधन अच्छे नहीं थे तो बैलगाड़ी ही अच्छी चल रही थी उस समय के लिए। उस रोड के हिसाब से उस समय आपके पास समय ज्यादा था और उन्नत गाड़ी नहीं थी तो वह बहुत अच्छा था। तो जैसे समझिए फोटोशॉप 7 CS3 यह एक बैलगाड़ी है। लेकिन हाँ, यातायात के साधन का निर्माता वही है, लेकिन उसको अगर मॉडिफाई करके ऑडी में कन्वर्ट कर दिया गया है तो ऑडी में आप सवार होइए, अपने समय को बचाइए, अच्छा वैल्यू प्रदान करिए। तो आप नया वर्जन सीखने का प्रयास करिए। सेम टू सेम है, जो पुरानी चीजें फोटोशॉप 7 में है वह उसमें भी है। बस क्या है कि कुछ ऑप्शन बढ़ गए हैं जो आपको आपके काम को आसान करते हैं, वही ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं। और जो लोग नए चीज को एब्जॉर्व नहीं करना चाहते हैं उन्हीं के लिए केवल यह कठिन महसूस होता है। तो आप लोग अगर एब्जॉर्व करना चाहेंगे यानी अपने में समाहित करना चाहेंगे वह नई चीजें, रोज रोज थोड़ा थोड़ा समाहित करना चाहेंगे तो वह एक दिन आपके लिए आदत बन जाएगी और आसान हो जाएगा। तब आपका खुद इंटरेस्ट जागेगा कि कुछ नया आया कि नहीं। जैसे हम हमेशा एक्टिव रहते हैं, कुछ चैनल भी सब्सक्राइब किए हैं कि अगर कुछ नया फोटोशॉप में आया तो मुझे तुरंत पता चल जाए।